कल्पना कीजिए रात के 3 बज रहे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, बाहर एकदम सन्नाटा है, लेकिन आपके दिमाग ने अचानक से एंजाइटी के 100 अलग-अलग टैब्स खोल दिए। हाँ, वो ओवरथिंकिंग वाला लूप शुरू हो जाता है। बिल्कुल, करियर की चिंता, या मान लीजिए 5 साल पहले हुई कोई अजीब सी बातचीत, या फिर भविष्य का कोई अनजाना सा डर। मतलब दिन के उजाले में तो हम इन ख्यालों को आसानी से टाल देते हैं ना, क्योंकि हम दिन भर व्यस्त होते हैं, हमारा ध्यान बटा हुआ होता है। सही कहा। लेकिन रात के अंधेरे में हमारा मन इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता है? आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, वो इसी बेचैनी के एक बहुत ही प्राचीन लेकिन बेहद वैज्ञानिक समाधान पर आधारित है। आज हम बात कर रहे हैं रात के समय हनुमान चालीसा पढ़ने के अद्भुत प्रभावों पर। मतलब ये एक ऐसा विषय है जहां सदियों पुरानी गहरी आस्था और आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। हम अक्सर अध्यात्म को विज्ञान से अलग करके देखते हैं, लेकिन जब हम रात के समय इस प्रार्थना के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, तो दोनों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। एकदम सही। हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि आखिर सदियों पुरानी ये चौपाइयां रात के अंधेरे में हमारे मन, शरीर और नर्वस सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच कैसे बन जाती है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मिशन है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, रात का ही समय क्यों? ऐसा क्या होता है रात में? इसे समझने के लिए हमें मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन को देखना होगा। दिन भर हम सब एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं। हमारा पूरा ध्यान बाहरी दुनिया, काम और चुनौतियों पर केंद्रित होता है। मतलब हम बस भाग रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और बाहरी दुनिया की उत्तेजनाएं कम होती हैं, हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करना शुरू करता है जिसे हमने दिन भर दबा कर रखा था। अच्छा, तो वो सब चीजें रात में वापस आती हैं? बिल्कुल, यही वो समय है जब हमारी आंतरिक असुरक्षाएं, दिन भर का तनाव और जो छिपे हुए डर होते ना, वो सतह पर आ जाते हैं। रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये था कि जब इस शारीरिक प्रक्रिया के साथ लयबद्ध मंत्रों का जाप जोड़ा गया, तो परिणाम कई गुना बढ़ गए। छात्रों की एंग्जाइटी, उनके गुस्से, थकान और यहाँ तक कि शारीरिक दर्द के ग्राफ में भारी गिरावट आ गई। वाओ! तो इसका मतलब है कि जब हम रात में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो केवल कुछ धार्मिक पंक्तियों को दोहराना नहीं है। वो जो रिदमिक चैंटिंग है, वो हमारे शरीर में वही रिलैक्सेशन का काम कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जब आप एक निश्चित लय में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो ध्वनि आपके वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा, हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, बचपन में तो सबने सुनी है ये लाइन। बचपन में जब भी अंधेरे से डर लगता था, तो घर के बड़े यही लाइन पढ़ने को कहते थे। लेकिन आज के समय में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2026 में जब इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मंगल ग्रह की बात कर रहा है, हम अभी भी भूत पिशाच की बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक संदेह है। अगर हम इसे शाब्दिक अर्थों में लें, तो शायद ये आधुनिक इंसान को अंधविश्वास लगे। हाँ, वो तो धार्मिक पहलू हो गया। लेकिन अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो आज के दौर के असली भूत पिशाच क्या हैं? वे हमारे अवचेतन मन में बैठे डर हैं। मतलब हमारी अपनी एंग्जाइटी? बिल्कुल। मंत्रों का निरंतर जाप इस कार अलार्म की मास्टर की कैसे बन जाता है। अच्छा, मास्टर की कैसे? इस रिसर्च में देखा गया कि जब इंसान किसी मंत्र का बार बार जाप करता है और फिर उसे फियर प्रोवोकिंग पिक्चर्स यानी ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो डर या तनाव पैदा करें, तो उसके दिमाग का रिस्पॉन्स पूरी तरह बदल चुका होता है। वाओ! मंत्र के जाप से अमिगडाला की सक्रियता कम हो जाती है। यही कारण है कि बोल्ड स्काई और सनातन कल्चर के लेखों में बताया गया है कि रात को इसका पाठ करने से बच्चों को बुरे सपने यानी नाइटमेयर्स नहीं आते। हाँ, क्योंकि उनका डर शांत हो जाता है। बिल्कुल। जब एक बच्चा या बड़ा ये विश्वास कर लेता है कि एक परम शक्तिशाली रक्षक जैसे हनुमान जी उसके साथ हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस सुरक्षा घेरे को एक हकीकत मान लेता है। सही बात है। और बुरे सपनों के संदर्भ में हमारे स्रोतों में एक और बेहद शक्तिशाली मंत्र का जिक्र है। कौन सा मंत्र? वो है रामस्कंदम हनुमंतम वंतेयम वृकोदरम शयन स्मरे नित्यम दुस्वप्नम तस्य नश्यति। ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली और लयबद्ध लग रहा है। इसका अर्थ क्या है? इस मंत्र में 5 नामों का स्मरण किया गया है। भगवान राम, स्कंद यानी कार्तिकेय, हनुमान जी, वंतेय जो गरुड़ हैं
और वृकोदर यानी भीम। अच्छा, ये पांचों? हाँ, ये सभी अपार शक्ति, साहस और अजेय ऊर्जा के प्रतीक हैं। स्रोत बताते हैं कि रात को सोते समय इन शक्तियों का मानसिक ध्यान करने से अवचेतन मन से हर प्रकार का भय और नकारात्मक विचार मिट जाते हैं। यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है जब हम इस मनोवैज्ञानिक किले को बाहरी दुनिया और ज्योतिष से जोड़ते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का एंगल। हाँ, हमने अंदर के डर को तो शांत कर लिया, लेकिन इंसान उन चीजों से भी डरता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जैसे कि ग्रहों की चाल। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसान के जीवन में सबसे बड़ा डर शनिदेव के प्रभावों का माना गया है। 7:30 या ढैया का समय जीवन में भारी उथल-पुथल ला सकता है। और हमारे स्रोतों के अनुसार शनिवार की रात सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ शनि के इन कष्टकारी प्रभावों को कम करने का सबसे अचूक उपाय है। हाँ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। वही ना, जिसमें हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से आजाद कराया था। एकदम सही। और बदले में शनिदेव ने उनके भक्तों को कभी परेशान न करने का वचन दिया था। तो इसका साइकोलॉजिकल असर भी होता होगा। इस कथा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। जब कोई इंसान 7:30 जैसे मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो वो पहले से ही हारा हुआ और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। उसे लगता है कि सारा ब्रह्मांड उसके खिलाफ है। बिल्कुल। ऐसे में ये विश्वास कि हनुमान जी मुझे इस खगोलीय प्रकोप से भी बचा लेंगे, उस व्यक्ति को एक गजब का मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। ये उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। ये एक तरह का होप मैकेनिज्म है, उम्मीद बन जाती है। लेकिन ज्योतिष और पूजा विधियों में मुझे एक और चीज बहुत हैरान करती है, वो है संख्याओं का खेल। आप रिपीटिशन की बात कर रही हैं? हाँ, स्रोतों में 3, 7, 11 और 21 बार पाठ करने की बात कही गई है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि शुरुआती पंक्तियों को रात में कम से कम 8 बार पढ़ने से अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं। अच्छा। और अगर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है तो मूल नक्षत्र की रात या मंगलवार को 1008 बार पाठ करना चाहिए। जब आप 8 बार उन पवित्र पंक्तियों को पूरे ध्यान से दोहराते हैं तो वो एक तरह की स्वीकारोक्ति या कन्फेशन और मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया बन जाती है। आप उस अपराध बोध से आजाद हो जाते हैं। वाह! और ये जो 1008 बार का विज्ञान है, ये तो बहुत ही लंबा समय लेगा। 1008 बार पाठ करने का मतलब है कि आप कई घंटों तक बिना रुके एक ही जगह बैठे हैं। यह आपके फोकस और आपकी विल पावर का सबसे बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल आसान तो नहीं है। जब आपका दिमाग इतने लंबे समय तक केवल एक सकारात्मक शक्तिशाली विचार पर केंद्रित रहता है तो आपके आसपास एक अभेद्य स्पिरिचुअल शील्ड तैयार हो जाती है। इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हनुमान जी को किसी भव्य दिखावे या कठिन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे कोई विशेष प्रकार का आसन या 50 अगरबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है? कदापि नहीं। रात को सोने से पहले बस हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाएं। अपने बिस्तर पर या किसी शांत कोने में बैठें। अच्छा। अगर चाहें तो एक दिया जला लें, क्योंकि दीपक का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और वो ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बस अपनी आंखें बंद करें और सच्चे भाव से पाठ करें। हनुमान जी राम जी के परम सेवक हैं। उन्हें केवल आपकी सच्ची निष्ठा और सेवा भाव चाहिए। ये सरलता वाकई दिल को छू लेने वाली है। लेकिन यार, जब नियमों और सरलता की बात आती है ना, तो हमारे समाज में फैला एक बहुत बड़ा भ्रम सामने आ खड़ा होता है। आप किस भ्रम की बात कर रही हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि महिलाओं को रात में या कभी भी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या इस बात का कोई तार्किक आधार है? तो ये जो धारणा है कि हनुमान जी महिलाओं से दूर रहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। एकदम गलत है। हमारे सभी प्रामाणिक स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में भक्ति का कोई जेंडर नहीं होता। ये हनुमान जी के चरित्र को गलत तरीके से समझने का परिणाम है। लोग ब्रह्मचर्य का गलत मतलब निकालते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ मानसिक और शारीरिक पवित्रता से है, न कि महिलाओं से घृणा या दूरी से। सनातन कल्चर जैसे मंच स्पष्ट करते हैं कि महिलाएं बिना किसी डर, संकोच या अपराध बोध के रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक महिला भी उसी असीम सुरक्षा, शांति और साहस की हकदार है जिसका एक पुरुष आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, और हनुमान जी केवल आत्मा के भाव को पढ़ते हैं। ये बहुत ही सशक्त विचार है। ये भ्रम टूटना चाहिए ताकि आधी आबादी उस आध्यात्मिक ढाल से वंचित न रहे जो उनका अधिकार है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो हमारी इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
हमने जो कुछ भी इन सारे स्रोतों से समझा है वो ये है कि हनुमान चालीसा को केवल एक धार्मिक किताब समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सही कहा। हम मानसिक शांति के लिए स्क्रीन और दवाइयों की ओर भागते हैं, क्या हम अपने ही भीतर छिपे उस असीम डिफेंस सिस्टम को नजरअंदाज नहीं कर रहे? अगली बार जब रात के अंधेरे में एंग्जाइटी आप पर हावी होने लगे, तो याद रखिएगा, आपके पास एक अभेद्य मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कवच मौजूद है। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और उस कवच को पहनना है।